दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, पसंद करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। देखिए, अभी बिहार में ही काफी मामला गर्म है राजनीतिक रूप से, और बिहार चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से मतदाता सूची के अद्यतीकरण करने की या उसे पवित्र करने की, शुद्ध करने की, पता नहीं जो अच्छी अच्छी शब्दावलियां हैं उनकी उसमें चर्चा हो रही है। तो मतदाता सूची को शुद्ध करके और शुद्ध मतदान की प्रक्रिया के लिए सेंस क्या उसको बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की तरफ से होगा, होना भी चाहिए। अभी बिहार से तो शुरू हुआ है, पूरे देश में ये होगा और पूरा देश जैसे पवित्र मतदाता सूची के साथ खड़ा हो जाएगा। अब इसमें कई महत्वपूर्ण सवाल हैं कि ये पहले करना चाहिए था, एक तो। दूसरी बात की जिस प्रकार से दस्तावेजों की मांग की जा रही है, उन दस्तावेजों की खोज, उन दस्तावेजों की उपलब्धता सबके यहाँ एक साथ नहीं हो सकती है। फिर डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी है। अभी तो जिनके माता पिता का भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उनके लिए तो थोड़ी कठिनाई होगी। सवाल ये है कि हम नागरिक हैं, इस आधार पर हमारे कागजात बनते हैं या कागजात बन जाने से हम नागरिक हो जाते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि जो कठिनाई इतनी हो रही है तो कठिनाइयों के दौर से ही चीजें समझ में आती है कि असल क्या है। असल बात यह है कि हम नागरिक हैं, और नागरिक हैं तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। अब सरकार को जिस ढंग से, व्यवस्था को जिस ढंग से तत्पर होकर के हमारी नागरिकता के बारे में उसको चिंता होनी चाहिए, तो वो शायद नहीं है। क्योंकि देखिए कि नागरिक भी राज्य का एक जरूरी पक्ष है, और वह जरूरी पक्ष है, जैसे स्टेट एक जरूरी पक्ष है वैसे ही पब्लिक भी एक जरूरी पक्ष है। अब इसमें शुद्धता, पूर्णता, शुचिता जैसी जो शब्दावलियां हैं ये और भी बहुत भ्रामक होती हैं, और इसने बहुत कोहराम मचाया है। ठीक है कि शुद्धता तो चाहिए कुछ स्तर पर, कुछ स्तर पर दूरी तक शुचिता भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए। पूर्णता तो खैर मुश्किल चीज है, लेकिन थोड़ी बहुत पूर्णता भी चाहिए। पूर्णता नहीं भी हो तो पूर्णता तो चाहिए, आदमी को संतोषजनक लगे कि हाँ चीजें कंप्लीट है, जीवन का क्रम तो इसी ढंग से चलता रहता है। लेकिन चुनाव को लेकर के जो हो रहा है, जो लोकतंत्र की जो बुनियादी बातें हैं, उन्हीं बातों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बिहार में हो रहा है, बिहार में होने का कई अर्थ है, कई मतलब है। क्योंकि देखिए बिहार जो है, वहां से प्रवासी लोग, जिन्हें प्रवासी कहा जाता है, मुझे मालूम नहीं कि वह कानूनी और तकनीकी रूप से उन्हें प्रवासी कहना कितना उचित है, नहीं है। क्योंकि प्रवासी जब तो वो होता है माइग्रेट, अंग्रेजी में बोलते हैं। माइग्रेट करना तो उसको बोलते हैं जब पुराने किसी चीज से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ लेता है, तब जाकर के माइग्रेशन, और जब अगला उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब जाकर के माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। जैसे यूनिवर्सिटियों में होता है कि यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी पढ़ता है, वो माइग्रेट करता है, वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालता है और दूसरे यूनिवर्सिटी में जमा करता है। जब दूसरा यूनिवर्सिटी भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब जाकर के माइग्रेशन कंप्लीट होता है। यही मजदूरों के साथ भी होना चाहिए। तो खैर ये तो दूसरा तकनीकी मामला है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर ये अभी चुनाव की मतदाता सूची में अगर उन लोगों का नाम अगर शामिल नहीं हो पाया जो बाहर में रह करके परिश्रम करते हैं और अपने आजीविकोपार्जन करते हैं, वहां से कभी कभार पैसा यहाँ अपने गांव भी भेजते हैं, और गांव में भी अगर जो परिवार जिनका रहता है उनका कारोबार चलता है, या फिर परिवार न भी हो, कोई निकटस्थ संबंधी हो, आना जाना मरण हरण तो लगा ही रहता है। हमने तो कोविड के समय में देखा, जो लोग बरसों से गांव नहीं आए थे, 15-15, 20-20 साल जिनको हो गया था, वे लोग भी गांव लौट के आए। उनको भी अंत में सहारा गांव में ही मिला। बड़े बड़े महानगरों में जहां वो रोजी रोटी कमा रहे थे, बहुत सारे लोगों को वहां सहारा नहीं मिला।
और वे गांव की ओर चले आए थे। पैदल पैदल, साधन भी नहीं था। वो दृश्य जिसने देखा वो कभी भूल नहीं सकता। पीठ पर मैंने अटैची पर बच्ची लदी हुई है। एक दरभंगा की तो बच्ची थी, वो अपने पिता को साइकिल पर, अरे पैदल जो आए सो तो आए ही, क्या क्या नहीं हुआ कोविड के दौरान की बात। तो कहने का उस समय भी ये बात होती थी, यार हमारी नागरिकता तो होती है भारत की। अब ये बोलते हैं कि जहां सामान्य रूप से आप रहें वहीं पर मतदान अपना बनाए। हम सामान्य रूप से तो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या बाध्यता है कि हम वहीं का बनाए। वहीं का जो लोग बना लेते हैं, लेकिन अगर चाहे तो हमारे ऊपर में है। हमारे कई महत्वपूर्ण नेता लोग हैं जो कहीं और, आप कहीं और हैं, पैर कहीं और, मतदाता कहीं और के हैं, तो निवास कहीं और उम्मीदवार कहीं और। ये तो होता है, तो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, भारत इतना बड़ा देश है तो ये तो होगा ही, होना ही चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन मजदूरों की स्थिति जो है, इन्हें क्या होगा कि अभी आप अपने बिहार से में भी इनको मतदाता नहीं रहने देंगे, और जहाँ ये गए हैं वहां भी इनको ये कहा जाएगा कि अपने अपने राज्य में जाकर के मतदान कीजिए, मतदाता बनिए। अभी बीजेपी के बहुत समझदार मंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, नवाज हुसैन जी, वो कह रहे थे बिहार में बिहारी न वोट दे, बिहारी ही वोट देगा, बिहारी के। हाँ हाँ, बिहार में बिहारी वोट देगा, लेकिन सिर्फ बिहारी क्यों देगा? क्या बिहार में बंगाल में रहने वाला बंगाली आदमी या पश्चिम बंगाल का जिनका सूत्र बंधा हुआ है, जिनके परिवार लोग हैं या वहां पर काम करते हैं, तो वो वहां वोट नहीं देंगे? पश्चिम बंगाल में बिहार के लोग वोट नहीं देते हैं? ये कौन सी बात कर रहे हैं? और इसी बात को अगर दूसरे लोग भी दोहराने लगेंगे तो क्या होगा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का और संघात्मक ढांचे का? फिर तो बिहार का आदमी बिहार में रहे और बंगाल का आदमी बंगाल में रहे, तमिलनाडु का आदमी तमिलनाडु में रहे। अरे ऐसी स्थिति तो मुझे लगता है यूरोपियन कंट्री में भी नहीं इस तरह की स्थिति होगी जितनी जैसी स्थिति बना रहे हैं। और देखिए, कोविड बहुत ही मार आंख खोलने वाला समय था। कोविड के समय में दिखला दिया था कि हमारे राज्य से नहीं जा सकते हैं, तो हमारे राज्य से नहीं जा सकते हैं। वहां पर बॉर्डरों और सीमांकनों की बात होने लगी थी, और हमारी सरकार इसको बढ़ावा दे रही थी। लेकिन सरकारी तंत्र के साथ जनता के तो अपने रिश्ते रहते ही हैं। मुसीबत ये आन पड़ी है कि ये जो SIR है, ये इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल ही रहा है। 28 तारीख को जो फैसला आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन लोगों को लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसलिए कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात पर जरा सा भी गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है, पता नहीं, वो सुनते हैं ऐसा, लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा देना था उस हलफनामे में कह दिया गया है कि नहीं, आधार को नहीं शामिल किया जा सकता है सूची में। जो 11 डॉक्यूमेंट की जो सूची है उसमें आधार को, राशन कार्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको शामिल नहीं कर सकते हैं, चाहे आधार हो, राशन कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, उसको सूचित शामिल नहीं किया सकते। तो ऐसा शायद एफिडेविट जमा किया होगा उन्होंने, तो इसमें होगा तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला करेगा। लेकिन मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, अभी इधर तारीख भी बढ़ा दिए हैं। जो 1 अगस्त में होना था वो आगे 1 महीना और आगे घिसक गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा सो तो मानना होगा, सबको मानना होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ यही रह जाता है कि विपक्षी दल तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव आयोग को समझाने में नाकामयाब रहे। और अगर चुनाव का बहिष्कार होता है, हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ तेजस्वी यादव ने ये जरूर कहा था, नेता लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव अगर समान धरातल पर नहीं हो, अगर ऐसे ही चुनाव करना है जो किसी एक के पक्ष में सब कुछ झुका हुआ हो और चाहता है चुनाव आयोग भी वही जीते, और कोई न्यायपूर्ण स्थिति नहीं हो, तो फिर चुनाव में शामिल होकर क्या फायदा? ये बात जनता के नीचे से आ रही होगी और नेता भी इसे जनता के पास पहुंचा रहे होंगे। तो एक आम धारणा इस तरह की लोगों के मन में बन रही है।
कि जब अगर इतना ही झमेला है तो फिर न लड़ा जाए चुनाव, फिर दे दिया जाए, सभी यही चाहते हैं तो। लेकिन इस हताशा और इस कुंठा से जो बात निकल रही है, वो बात क्या इतनी सरल और इतनी आसान होगी? कहने को तो विपक्ष सत्ताधारी दल के कई नेताओं ने भी तो चुनौती फेंकी है कि जरा देख रहे बहिष्कार करके क्या होता है। सही बात, बहिष्कार करके कुछ नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे भी दिन देखे गए जहाँ बहिष्कार करने के बाद बहुत कम मतों से, कुछ 100 या 1-2 मतों से भी फैसला हो सकता है। अगर ये हो तो कोई जरूरी नहीं कि विपक्षी कोई हो ही, आपके विरुद्ध में कोई हो ही। हाँ, नोटा तो होता ही है सबके विरुद्ध। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग चुनौती भी दे रहे हैं कि बहिष्कार करके दिखाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। देखिए, जब इंसर्जेंट ग्रुप, कहीं कोई लड़ाका ग्रुप या कहीं वो लोग जिनका सामाजिक संबंध नहीं होता है, जो वो जिनका संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं होता है, वे लोग जब चुनाव में भाग नहीं लेने की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं, तो उसका अर्थ दूसरा होता है। लेकिन जब एक संसदीय पार्टी, जब संसदीय प्रक्रिया में लगी हुई राजनीतिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ही कभी भविष्य में, ऐसी स्थिति आई सकती है, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या माले हो, मैंने CPI-ML, या वामपंथी कोई भी पार्टी हो, जिसका संसदीय व्यवस्था में विश्वास है, वह अगर कहने लगे कि नहीं, इस चुनाव में हमारा विश्वास नहीं रह गया, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। और जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह से वॉक ओवर करने के बाद भले ही आप खेल के मेडल ले लेते हो, राजनीति का मेडल मिलना मुश्किल है। ये बहिष्कार कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वह चुनाव के बहिष्कार की हद तक जाने के लिए बाध्य न हो जाए। इसके लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए, और बल्कि कहना यह चाहिए कि वे तमाम स्थितियों पर पुनर्विचार होना चाहिए जो किसी को भी चुनाव बहिष्कार की हद तक ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है या ठेल रही है या उसमें बाध्य कर रही है। तब देखें आगे आगे होता है क्या। इन मुद्दों पर तो तमाम लोग विचार कर ही रहे हैं। हमारा अनुरोध सिर्फ इतना है कि किस प्रकार से चुनाव को बहिष्कार की राजनीति से बाहर रखा जा सकता है, इस पर नागरिक समाज को, हमको, आपको और सभी लोगों को विचार करना चाहिए। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफी। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। अभी तो बहुत कम व्यू हो रहा है, तो मुझे भी बात करने में बहुत आत्मविश्वास नहीं जग पा रहा है। थोड़ा सा और ये हो जाए तो फिर मैं इसे पकड़ता हूँ। शुक्रिया। तो सावधान रहें, देखें कि कैसे क्या होता है, बातचीत करते रहें।